हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है? इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने एक ही बात याद रखनी है, डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे। मान लो आपको x की पावर n की डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन को आप लिखते थे d अपन पावर को आगे लाते थे, एक पावर कम करते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई एक पावर कम, इसी की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है ये, ध्यान से, ऐसे ऐसे, ये मैंने बड़ा सा बना के दिखा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर प्लस करते हैं। x की पावर n+1, उसमें पावर को आगे लाते हैं, इसमें पावर को डिवाइड में लेके जाते हैं, ठीक है। n+1 और प्लस c कांस्टेंट हमेशा लिखते हैं हम। वो इसलिए लिखते हैं कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होती है, इसलिए हम प्लस c हमेशा लिखेंगे, देखो कहीं भी। इसी तरह से अगर इसकी इंटीग्रेशन पूछी है, इसमें पावर एक प्लस होगी, पावर नीचे आएगी, ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है, पावर नीचे आने के साथ ब्रैकेट के अंदर वाला ax + b, इसकी डिफरेंशिएशन भी नीचे आती है a, ठीक है। ax की a, b कांस्टेंट है तो 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। k dx है अगर, तो k कांस्टेंट रहेगा, dx की इंटीग्रेशन x + c कांस्टेंट। अब आपको पता है log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। हम मॉड क्यों लगाते हैं log वाले में? क्योंकि log माइनस का नहीं होता। जैसे 1/x की log x थी, तो हम नीचे x की नहीं लिखते हैं क्योंकि वो 1 होती है। इसी तरह से 1/ax + b की log ax + b, और ax + b की नीचे a आ जाएगी, प्लस c। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x + c ही रहती है, इसकी डिफरेंशिएशन भी यही रहती थी अगर आपको याद हो तो। अब है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x अपान log a। मतलब सिर्फ e होगा तो नीचे log e नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है log a की वैल्यू 1 होती है। a है तो log a, अगर यहाँ 2 की पावर x होता तो यहाँ 2 की पावर x अपान log 2 आता, ठीक है, प्लस c। ऐसे ही सेम चीज़ यही रहेगी। इसकी क्या होगा, e की पावर mx + n है तो log e हमें नहीं लगाना, mx + n की m आ जाएगी, प्लस c कांस्टेंट। फिर यही चीज़ अगर a में है तो इसकी m आई थी वो तो आएगी ही आएगी, a की log a भी आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। आपको पता है sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती थी, तो cos x की इंटीग्रेशन sin x हो जाएगी, और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x होती थी, sin x की माइनस cos x हो जाएगी। इसी तरह से ये सारे सेम रहेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जाएंगे। फिर आपने याद रखना है इंटीग्रेशन। अब आपको पता है tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये आती थी, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना है कि बिल्कुल उसका उल्टा चलना है। sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये थी, इसकी इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। इसी तरह से sec इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होती है log sec x + c। याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log mod of sec x + tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log mod of cosec x - cot x + c, ठीक है। अब सिंपल से 2-4 एग्जांपल्स दे रही हूँ मैंने अभी सबसे पहला फार्मूला क्या बताया। मान लो आपको इंटीग्रेशन करनी है x की पावर 5 dx की, तो क्या करोगे, पावर में एक प्लस करना है और 5 + 1 हो जाएंगे, नीचे भी पावर 5 + 1, क्या हो गया 5 + 1 6, x की पावर 6 अपान 6 प्लस c कांस्टेंट। अगर ऐसे है 1/√x, x रूट का मतलब 1/2, ऊपर ले जाओ -1/2, +1 +1,
-1/2 + 1 1/2 हो जाता है। ये वाला 1/2 ऊपर जाके 2। अब इसको x की पावर 1/2 लिखा रहने दो या √x लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। इसका करोगे पावर क्या करनी है, +1 +1 इंटू, इसके साथ आपने क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट में 3x - 4 का है, 3x का 3 आएगा, 4 का 0 हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4/3 × 3 ये कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 4। साइन की क्या बताई मैंने, माइनस कॉस है ना, साइन की माइनस कास तो हो गई, बट इसमें ब्रैकेट में x की बजाय 2x + 1 है, तो 2x + 1 की 2। इसी तरह से ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है। इसको बड़े आराम से करना, ये चैप्टर भी लंबा है, टाइम भी लेगा। अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट है, e की पावर है a log x, e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a प्लस e की पावर x a की पावर x प्लस साइन a dx, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आपको ये पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो ये ऊपर पावर में चला गया। इसी तरह से ये भी ऊपर पावर में चला गया, इन दोनों की पावर इकट्ठी कर ली हमने और ये ऐसे ही रखेंगे। अब e और log कैंसिल हो जाते हैं, ये बचा x की पावर a, ये तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। यहाँ भी e और log कैंसिल, a की पावर x, और हमने सबकी इंटीग्रेशन अलग कर ली। यहाँ log इंटीग्रेशन बची x की पावर a की, यहाँ इंटीग्रेशन बची a की पावर x की, यहाँ इंटीग्रेशन बची a की पावर x की, और यहाँ इंटीग्रेशन बची साइन a dx की। अब इसमें एक पावर प्लस कर ली, ये आ गया। इसमें क्या होता है, मैंने अभी पीछे सिखा दिया फार्मूले में, a की पावर x है तो अपान log a प्लस e a की पावर x है तो log e a प्लस, अब साइन a कांस्टेंट है, इसकी आपने कास्ट नहीं करनी, ध्यान से सुनो, साइन a कांस्टेंट है, इसकी आपने साइन a ही रखना है क्योंकि x में नहीं है ये, तो dx की इंटीग्रेशन मैंने x सिखाई थी वो आ गई, प्लस c कांस्टेंट हो गया, ठीक है।